दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2021 है। मैं आपका दोस्त मंगल। कॉफी दिया भाई साहब। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार किसके चक्कर में पड़े यार, क्या वीडियो शुरू किया हमने यार। कॉफ़ी पी रहा है, गाने सुन रहा है यार, नु का वीडियो बनाऊंगा। अब भाई क्या करें, बंदर बंदर जैसा ही व्यवहार करेगा, शेर शेर जैसा ही व्यवहार करेगा। आदमी या कोई भी अपने मूल को छोड़ता नहीं। मैं मंगल जैसा हूँ उसी तरह से पेश आऊँगा। आप देख लीजिए, सबका अपना अपना स्टाइल है, स्वभाव है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी हम जेंटलमैन वाला गाना सुन रहे थे। लेकिन मैं अभी आपको एक दूसरे जेंटलमैन के बारे में बताऊंगा। वह जेंटलमैन, उसका नाम है मंगलम। लेकिन ये उसको भी पता नहीं वो किस ग्रह से आया है। ये भैया जी लंदन से आए थे, मैं पता नहीं किस ग्रह से आया हूँ। लेकिन सचमुच में हूँ अजीब प्राणी। शायद ये बेचारा तो कुछ नहीं, और मैं मॉडर्न जेंटलमैन हूँ, ऐसे थोड़ी। चलो आज हम भाई इसी जेंटलमैन की बात सुन लेते हैं। वैसे आप सुनते ही रहते हैं। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आप कह रहे होंगे, आप सोचते होंगे भाई बेचारा कोई अपनी चैनल चलाता है, आगे बढ़ना चाहता है, ध्यान आकर्षित करना चाहता है। ऐसी बात भी है, इसके पीछे लेकिन एक महान उद्देश्य है। यह आदमी आपके सामने ऐसे नहीं आ जाता छिछोरेपन से। बड़ा इसकी बहुत सी बातें गहरी हैं। हम आपको एक आज थोड़ी सी चेतना, ये जो वीडियो अभी बनाएंगे जल्दी इसको फिनिश करेंगे। बहुत अच्छा होना चाहिए आज का वीडियो। चेतना की बातें, चेतना की बातें हैं। हम सब क्या हैं, पत्थर जैसे हैं, पशु जैसे हैं,
आदमी जैसे और फरिश्ते जैसे हम में सारे ही ये गुण मौजूद हैं। मतलब हम अचेतन जैसे भी हैं, चेतन जैसे भी हैं और सुपर चेतन जैसे भी हैं। हम जब चेतन सुपर चेतन के बारे में करते हैं तो एक आपको वाक्य सुनाता हूँ। अभी कई दिनों से मुझे कुछ सुपर चेतन के संप्रश्न आते हैं। क्या हमारे इस चैनल के कुछ अच्छे मित्र हैं, मिस्टर एस के गोस्वामी, ये कानपुर से हैं, ब्राह्मण होंगे। मैं कभी किसी से जाति पूछता नहीं, लेकिन माना जाता है कि ब्राह्मण होंगे। श्री कनौरिया साहब दिल्ली के हैं, ये बढ़िया है। मैडम हमारे राज रानी हैं, ये पटियाला से हैं, ये भी बढ़िया है। इनके नंबर हम यहाँ दे रहे हैं। आप कहोगे भाई क्यों दे रहे हो, अभी बताते हैं। श्री एस के गोस्वामी 72 75 81 50 25, 72 75 81 50 25। कनौरिया साहब के हैं 80 10 34 11 28 और मिसेज राज रानी के हैं 76 96 29 97 08। कोई गलती हो जाए तो कृपया फ़ोन करके मुझे पूछ लें इनमें नंबरों में। भाई तुम इनका नाम क्यों बता रहे हो? भाई ये मैं क्या बताऊं, ये सारे चेतन सुपर चेतन का कुछ कमाल है। एक दिव्य सत्ता मुझे बार बार कहती है कि ये जो तुम्हारे अच्छे व्यूअर्स हैं, मित्र हैं, यद्यपि मैंने इनको कभी शक्ल से भी नहीं देखा, ऐसे ही चैनल में कभी कमेंट्स, कभी फ़ोन पर बातचीत हो जाती हैं, वह सुपर चेतन मन, वह सुपर चेतना कहती है कि मंगल ये बोलो, ये कहो। ये मैंने एक दिन के वीडियो में भी बोला था, जिसको मैंने बाद में डिलीट कर दिया, कि ये जो तीनों दोस्त हैं, दो बढ़िया एक ब्राह्मण, इनको बोलो कि परमात्मा ने बोला है कि ये जितने बढ़िया ब्राह्मणों को बचा सकें वो बचा लें। देखो है न कमाल, अद्भुत, अचंभित करने वाला रहस्य में ये कहती है देव सत्ता कि अपने जितने बढ़िया ब्राह्मण भाइयों को बचाना है बचा लो। आप आशीर्वाद दोगे और उनके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बचेंगे। भाई देखो ये संप्रेषण मेरे सामने तेज़ी से आते जाते हैं। यद्यपि ये बड़ा टिपिकल सा लगता है, एक पागलपन सा लगता है कि क्या कह रहा है, लेकिन मेरे प्रयोग जो भगवान के साथ प्रयोग हैं, इस दुनिया के साथ प्रयोग हैं, इस ज़माने के साथ प्रयोग हैं, इस लाइफ के साथ प्रयोग हैं, उनसे मुझे चेतन सुपर चेतन के बारे में पता चला है। और मैं तो मानता हूँ कि ये कहना कोई बुरी बात नहीं है। तो भाई ये अब इसका क्या अर्थ आप निकालते हैं? क्यों है कि इन लोगों को कह रहे हैं कि भाई जितने बढ़िया ब्राह्मणों को बचाना चाहो बचा लो। इसके आप अर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं। चलो हम इस प्रश्न को वहीं छोड़ देते हैं और दूसरा ही प्रश्न लेते हैं। हम ये जो कह रहे हैं और कहते रहते हैं, हमको ये बहुत बुरा सा भी लगता है, लेकिन देश में अब यही चल रहा है, यही चलेगा, यही मेन प्रश्न है। ये दूसरा नंबर का बी क्या है? यह वह संप्रेषण है जो परमात्मा ने मुझे कोई 30-40 साल पहले दिया कि मंगल ऐसा होगा, और 2-5 साल से तो मैं सोशल मीडिया पर भी उसको बोलता रहता हूँ, इनके बारे में बोलो, लेकिन कुछ सुने नहीं। अब सुने नहीं भाई, उनकी मर्जी। 30-40 साल पहले का संप्रेषण है। वह कहता है देखो हजारों साल से जो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, जो हुआ,
उस समय ज़माना ऐसा था। अब ये सारे लोग मारे जाएंगे। कौन? ये लोग मारे जाएंगे। मारे नहीं जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे तो पीटे जाएंगे, पीटे भी नहीं तो ये भागेंगे, इनकी बेइज्जती होगी। मैंने कि भाई अपन को किसी से ग्रज नहीं है, अपन तो सबके लिए काम करते हैं। चाहे उन्होंने बुरा किया होगा, और उन्होंने क्या, उनके एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने किया होगा तो किया होगा। जब उनका दिया हुआ अच्छा वो लेते हैं तो बुरा बुरा भी शायद लेने के लिए जिम्मेवार हों। इसलिए जो मैं ये भी कह रहा हूँ, अभी जो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जो अब मुझे जो ये पहला संप्रेषण मैंने बताया है इन लोगों का, शायद इससे कोई कनेक्शन हो। और ये मैं बात सैकड़ों बार मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि भाई ऐसा होगा। लेकिन अचंभा तो ये है कि लोग हैं जो उसको नोटिस ही नहीं कर रहे। क्या पता शायद ये उनकी नियति है। वह क्या है, दोबारा मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। यद्यपि बहुतों को ये अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मेरे लिए तो एक परोपकार की बात है। और यह उस ईश्वर के आदेश की पालना है। वह भी नंबर क्या है, वह देव, वह सुपर चेतन पहले से ही बोल रहा है मुझे 30-40 साल पहले से। देखो ये गांधी नेहरू परिवार, ये संघ परिवार, ये शंकराचार्य, ये नकली साधु, ये पुजारी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी हो या जनसंघ, उस समय क्या थी। और उसके बाद बुरा मत मानना, मैं जाति के बाद बात कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए। ये बनिया ब्राह्मण और ये सब बनिया ब्राह्मण जैसा व्यवहार करने वाले लोग, वह देव शक्ति, वह सुपर चेतन क्या बोलता है कि ये गांधी नेहरू परिवार, ये संघ परिवार, ये शंकराचार्य, ये नकली साधु, ये पुजारी, ये बीजेपी, ये कांग्रेस या जनसंघ या जो भी हैं बनिया ब्राह्मण और बनिया ब्राह्मण जैसा व्यवहार करते ये लोग, सभी लोग भयानक संकट में पड़ने वाले हैं। सभी लोग भयानक संकट में पड़ने वाले हैं। और ये इनके साथ ऐसा ही होगा जैसा कि मैंने अभी बोला है। मारे जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, बेइज्जत किए जा सकते हैं, लूटे जा सकते हैं, जेल में अंदर डाले जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जब चेतन, सुपर चेतन के यही कमाल हैं, तो हमें क्या है, सत्य बोलने में। और जो भगवान का आदेश ये कह दिया, कोई इसको ले तो ठीक है, नहीं ले समझे तो ठीक है। सैकड़ों बार मैंने ये बोला है कि चेत जाओ लोगों। क्यों यह होगा, वो एक अलग फिर लंबा चौड़ा प्रश्न है। शायद इसी की वजह से आज उन्होंने कहा है कि भाई ये कनौरिया साहब, मैडम राजरानी, ये गोस्वामी जी, जितने बढ़िया ब्राह्मणों को हो बचा लो। ऐसा नहीं कि सभी के साथ होने वाला है, लेकिन कोई ऐसा विप्लव, ऐसी कोई भयानकता, ऐसी कोई घटना है, ऐसा कोई तूफान आने वाला है जिसमें कि यह जो मंगल, जो जेंटलमैन, जो अभी आप सुन रहे थे, उसका जैसा दूसरा बोल रहा है। और वो एक अच्छी भावना से बोल रहा है, बुरी भावना से नहीं। भाई किसी का दिल दुखे, हमने कोई गलत बात किया, किसी की स्वाभिमान को हिट किया हो तो हम सॉरी हैं। बट यह एक विज्ञान है, ये श्री विद्या है। इसके अनुसार सबके लिए अच्छा ही बोला जा रहा है। क्या पता इन्होंने जो एंजॉय कर रहे हैं उसमें कुछ गलत चीज़ आ गई हो, और वो तो हम बताते रहते हैं, जिसका कि फल इनको भुगतना पड़ेगा। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, लेकिन अब थोड़ा बहुत हो रहा है तो हो रहा है। मेरे प्रेमी लोग तो इसको सब देखेंगे। और तीसरा देखिए, आजकल जो हो रहा है, कल देखो क्या हुआ, लखीमपुर में बड़ी घटना हुई। मैं पूछने लगा परमात्मा से, क्या हुआ।
तो झट से मेरे सामने आ गया त्रिकोण। ये लखीमपुर का कांड, जहां आज 5-7 किसान मारे गए। ये गोरखपुर का गुप्ता मर्डर केस होटल में, और ये महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत। यह मेरे सामने घूमता घूमता चमकता ऐसे आ गया कि ये लो, ये देखो, यह क्या बताता है, ये क्यों हुआ, ये क्या बताता है। ये बहुत सी बातें बताता है, ध्यान से सुन लो। आज ये कल ये 6 किसान क्यों मारे गए, क्यों बलवा हो रहा है, ये क्या बताते हैं। क्यों ये गुप्ता मारे गए, क्यों ये महेंद्र गिरी मारे गए या सुसाइड करने के लिए मजबूर हुए। सुन लो भाई, ऐसा कैसे हुआ। ऊपरी तौर से यह देखने में आता है कि भाई आनंद गिरी के साथ, नरेंद्र गिरी के साथ आनंद गिरी ने किया हो, वहाँ पर वो इंस्पेक्टर ने किया हो, जहाँ पर भाई जो मिश्रा ने के लड़के ने गाड़ी झड़ा दी, ऐसा हुआ। भाई प्रदर्शन करते ये हैं, लेकिन यह दुनिया बड़ी रहस्यमय है, अचंभित करने वाले हैं। ये चेतन, सुपर चेतन दुनिया है। इसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े होते हैं। सारा संसार एक ही चीज़ है, सारा ब्रह्मांड, और सब एक दूसरे से अटैच हैं। भारत में क्या हुआ कि भारत जो एक शरीर है, उस शरीर के कुछ हिस्सों को बांध दिया गया, कुछ को फलने फूलने दिया गया, और फलना फूलना क्या, पूरा शरीर ही भारतीय समाज एक ट्यूमर से ग्रस्त हो गया, एक कुबड़ापन हो गया। जो क्या चलता है वो सिर्फ तड़पता रहता है, वो रेंगता रहता है, हजारों साल से रेंगता रहा और अभी भी रेंग रहा है। हमारा प्रयास है कि हम एक बेटर इंडिया बनाएं, भारत बनाएं। अब इसमें देखिए, ये किसान क्यों मरे, ये मिस्टर गुप्ता क्यों मरे, महंत क्यों मरे, ये ऊपरी तौर पर आप ये वीडियो में देखते होंगे ऐसा भाई ऐसा हुआ। इसका कारण ये क्यों मरे, क्योंकि इन्होंने मिशन ग्रेट इंडिया की वीडियो को नहीं देखा। उनको नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उनका जो मर्म बताया गया है वो उस मर्म को नहीं जानते। और इसके क्या कारण थे, और भी बहुत से कारण थे। किसान आंदोलन को देखिए, ये 6 किसान क्यों मारे गए। हमारे पिछले वीडियोज में देखो, लगातार मैंने बताया है, और कोई अध्ययन करेगा तो पाएगा कि किसान मारे जाएंगे। देखो ये हिंसक बनेगा, और इसका हिंसक बनना जरूरी है। क्योंकि तुम मंगल की बात नहीं सुन रहे, और मंगल की मत सुनो तो कोई बात नहीं, तुम एक सत्य की बात नहीं सुन रहे, तुम एक आधार की बात नहीं सुन रहे। कौन? किसान लोगों। मैंने कितनी बार कहा है कि सारे किसान लोग चिल्ला रहे हैं 3 किसानी बिल वापस लो, MSP दो और हम चले। यह दुनिया इतना सही नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें 200, 400 बीघा ज़मीन दिए, करोड़ों रुपए की उपज तुम्हारे सामने आती है। अरे उनको तो देखो। मान लो 10-20% सवर्ण और 10-20% आप, 30% है, ये 70% ये लोअर OBC, ये SC ST के भंगी चमार कंजर कहाँ किसके साथ गले लग कर रोएंगे। क्या इनका भगवान नहीं है? वही ये सारा उपद्रव करा रहा है। और जब तक उधर ध्यान नहीं दोगे, लोअर ग्रुप की तरफ जो 70% है, भारत ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। मैंने कितनी बार कहा कि 3 किसानी बिल बाद में, पहले EVM लो, पहले पुलवामा लो, जो बड़े इशूज हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। यही है अरे अपना काम निकालो और चलो। ऐसा नहीं होता। अभी भी हमारे किसान भाई, हम भी किसान भाई, इनके समझ में नहीं आई। आज 6 लोग मरे हैं, कल को 600 मरेंगे, 6000, 60,000 भी मरेंगे। लिख लो, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। और 60,000 मर ही रहे हैं। कितने लोग हर साल सुसाइड करते हैं। लेकिन शायद मेरे बड़े भाई, किसान भाई, बड़े किसानों को ये पता नहीं है, क्योंकि उनके लोग थोड़ी मरते हैं। मार्जिनल 2-4 बीघा वाले बेचारे मरते रहते होंगे।
ये सारा ब्रह्मांड एक शरीर है, ये भारत पूरा एक शरीर है। एक जगह आलपिन भी चुभती है तो पूरा शरीर पेन महसूस करता है। भारत में उल्टी बुद्धि हो करके ऐसा नहीं, पैरों को बांध दो, इस पेट को बांध दो, इसको बांध दो, इसको बांध दो और इसी को फल फूलने दो। यही कारण था, कितना भयानकता यहाँ हुई। इसलिए आज जो लखीमपुर में हो रहा है, टिकैत साहब गए कुछ करने के लिए, मैं भी उसी के लिए यहीं बैठा कर रहा हूँ। मेरे प्रयोग, मेरे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं कि वो यहीं से किए जा सकते हैं। और उनको क्या पता कि वे जो कर रहे हैं वे मेरी आवाज़ से, मेरी जिस प्रेरणा से, जो मैं कहता हूँ कि भगवान की प्रेरणा, इससे प्रेरित होकर ही आगे बढ़ रहे हो। अवश्य ऐसा है। इसलिए दोस्तों, लखीमपुर में किसानों की मौत, गोरखपुर में गुप्ता का मर्डर, मेहनतों का ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। यदि तुमने ये आवाज़ नहीं सुनी, इस जेंटलमैन की आवाज़ नहीं सुनी, और जो आगे क्या होने वाला है वही होने वाला है जो ये मिशन ग्रेट इंडिया चैनल बताती रहती है और जिसकी हिंट देती रहती है। बहुत बार नेक्ड वे में बताया नहीं जाता, नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर वो बात समझ में नहीं आए। जैसे हम किसी जाति का नाम ले देते हैं या फिर किसी को बुरी कठोर से, तो ये भी ऐसा लगता है। पूरे देश को करना तो वही पड़ेगा। ये हमारा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये वाणी यहाँ बोली जा रही है, क्योंकि इसका आधार है। इसके लिए बड़ा काम किया है कि ये जो मंगलवाणी है ये ऐसे ही नहीं है, ये जनवाणी है, इसको जनवाणी बनाया गया, इसको देववाणी बनाया गया। इसकी ताकत इसी से आती है। आज नहीं तो कल सारा भारत देखेगा, दुनिया देखेगी। अब इस गाने को सुन लीजिए आप, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। लंदन से आया मैं बंठन के, सारे लोग बंठन के आए, सारे लोग परमात्मा के पुत्र हैं। आप एक अद्भुत चीज़ है, हर एक जीव उस परमात्मा का अवतार है। वह कल की अवतार क्या आएगा, वह ग्रेट सारन क्या आएगा, सारे ब्रह्मांड में ग्रेट सारन कल के अवतारी बैठे हुए हैं। मुझे तो ऐसा ही दिखता है। और मैं ये गाने ऐसे ही नहीं सुनता। आदमी को एनर्जी चाहिए, मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर, करैक्टर पावर, कितनी तरह की शक्तियाँ चाहिए और वो किससे मिलती हैं? पहला नंबर उस भगवान से, शांति से, परोपकार से, देवों की कृपा से, सुंदरियों की कृपा से। कोई आदमी बिना फीमेल पार्टनर की विशेष कृपा के बिना आगे नहीं बढ़ा। बहुत सी चीज़ें हैं। संगीत ऐसी चीज़ है कि आप संगीत सुनते हो, सीधे कनेक्ट परमात्मा से हो जाते हो। मैं समझता हूँ कि एक एक चीज़ में मेरा कैलकुलेटेड स्टेप्स है। मैं गाने ऐसे नहीं सुनता, मैं वीडियो ऐसे नहीं बना रहा, मैं जो कुछ बोलता हूँ उसका कारण है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे प्रेमी हो, सुनते रहते हो।
ये दिलीप कुमार देखो, ये डांस करती सुंदरी को देखो, ये ध्यान से देखो और आपको सीधे भगवान मिलेगा कि इनका निर्माण करता, इस ब्रह्मांड का निर्माण करता ब्रह्म तो सामने है। इस ब्रह्मांड को सावधानी से देखोगे, चाहे एक मच्छर को देखोगे, परमात्मा खड़ा मिलेगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन।